लास्ट लास्ट टर्म पे जो किया था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि वो जो क्वेश्चंस पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन पे था, टाइप 1 देखा था और टाइप 2 देख रहे थे, ठीक है ना। टाइप 2 क्वेश्चन भी देखा था। टाइप 1 में हमने बताया था कि न्यूमरेटर, टाइप 1 तो हम लोग देख रखा था, टाइप 2 देखा था हम लोगों ने मेनली। तो टाइप 2 में बताया था कि इफ इक्वेशन given in the denominator cannot factorize and numerator is a constant term and function of quadratic expression, then make perfect square, arrange perfect square in the denominator। quadratic का हम perfect square बनाते थे और उसके बाद हम फंक्शन को क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, ठीक है ना। और फॉर्मूला कोई ना कोई बन जाता था वहां पे, ठीक है। जो भी हमने फॉर्मूला टेबल में लिखवाया उनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाता है जिससे कि हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाते थे आसानी से। यही देखा था ना। यस सर। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी देखा था, इफ फंक्शन ऑफ एक्स अगर न्यूमरेटर होता था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था, थोड़ा बताना मेरे को। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? टाइप 3 पे था। कौन सा? टाइप 3 का। नहीं, लास्ट क्वेश्चन बता दो मेरे को, जो भी टाइप का था लास्ट। 3x+1 डिवाइड बाय अच्छा, x² + हाँ 4x + तो 5। यस टाइप 3 हो गया था। तो टाइप 3 हमने ये बताया था कि फंक्शन न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिनोमिनेटर हैव अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, देन एक्सप्रेस न्यूमरेटर इक्वल्स टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। और फिर उसके बाद हम न्यूमरेटर को कंपेयर लिख देते थे, a और एक्सप्रेस कर देते, और उसके बाद a और b कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे और फिर पुट करते थे, फिर सेपरेट करते थे, देन इंटीग्रेट होता था। एक पार्ट में लॉग आता था, दूसरे पार्ट में टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाता था। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं अगले वाले में, टाइप 4 पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट इज टाइप 4। आज हमारा डेफिनेट इंटीग्रल शुरू होने का भी चांसेस है। होपफुली क्या हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए, तो अब हम बात करते हैं टाइप 4 का। टाइप 4 में क्या होगा? तो पहले तो आप इसमें एक स्टेटमेंट लिखिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए इसमें लिखिए, इफ न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, if numerator is a function of x square and denominator has a function of x to the power 4, if numerator is a function of x square and denominator have a function of x to the power 4, and denominator have a function of x to the power, then divide numerator and denominator by x square, then divide numerator and denominator by x square, and arrange perfect square in denominator of integration of numerator स्टेटमेंट लिख लिया सभी ने? पहले बताओ। रिपीट करना एक बार। रिपीट करो। इफ न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, and denominator have a function of x to the power 4, then divide by x square, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, divide numerator and denominator by x square, then divide numerator and denominator by x square, and arrange perfect square in denominator of integration of numerator, अभी लिख लिया सभी ने? यस सर। चले चले, तो अब इसका बात समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है। तो मैं सबसे पहले इसे क्वेश्चन से समझूंगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया? इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे फंक्शन में दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 एंड दिस इज dx। मैंने बताया इफ न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, है,
एंड डिनोमिनेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर 4. सो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को, इस टर्म को आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आप बताना जरा, इस टर्म को डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 बनेगा. यहाँ क्या बनेगा, Yes, sir. 1 बाई एक्स स्क्वायर. X और इधर क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई one by x square. dx. यही तो बनेगा. Yes, sir. ठीक है. sir. फिर हमने ये बोला कि जो डिनोमिनेटर है, ये इस डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर के फॉर्म में. तो आप पहले क्या करो, आप यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, पहले तो आप एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जो ऊपर है नॉर्मली वो लिखा जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया dx. और यहाँ पे क्या करना है, इस वाले का यानी इस न्यूमिनेटर का, जो न्यूमिनेटर दिख रहा है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे. बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, जल्दी बताओ. x. 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x. अच्छा 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन. अरे ये तो बताया था ना, याद रखना. माइनस हाँ, ये इस वाले फॉर्मूले से n प्लस 1 बाई एम प्लस 1 से क्या होता है, -1 बाई एक्स होता है, नहीं होता है, Yes, -1 बाई एक्स. तो इसे लिख दिया -1 बाई एक्स. अब हमको क्या करना है, कुछ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको कि ये इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर. तो बताना, यहाँ पे मैं इसके स्क्वायर कर देता हूँ. जब इसके स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 आएगा, नहीं आएगा, जल्दी बताओ. Yes, sir. लेकिन यहाँ तो -2 नहीं है, यहाँ तो -2 नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना जरा. -2 Divide को, by अरे Divide करना पड़ेगा. अरे +2 करना पड़ेगा, डिवाइड क्या करना है, +2 करना पड़ेगा. देखना, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है, और इसे ओपन करूंगा तो एक्स Yes, sir. स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और -2 आ रहा है. अब मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो -2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्लस करना पड़ेगा. तो इसलिए तो +2 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए +2 किया. समझ में आई बात, जल्दी बताओ. यस सर. Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दो. हाँ, मैंने ये कहा कि सबसे पहले न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर 4. तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है. तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से इस टर्म को, न्यूमरेटर्स को भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे. यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया. फिर हमने ये बताया कि अब डिनोमिनेटर में जो आपका टर्म दिख रहा है उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, इसके इंटीग्रेशन के फॉर्म में. इसका इंटीग्रेशन का मतलब ये, 1 का इंटीग्रेशन किया हमने x आया, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया -1 बाई एक्स आया. अब इसको इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जाए ताकि ये जो एक्सप्रेशन है इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर. क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज थोड़ी हो सकता है, जो उसकी वैल्यू है उसके बराबर तो लिखना पड़ेगा ना. तो इसलिए हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसके फॉर्म में आ जाए. तो मैं जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर बनाया तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ये आ रहा है, ये आ रहा है. अब मुझे, अब चूंकि -2 तो नहीं था, यहाँ पे कोई -2 का टर्म नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे +2 ऐड करना पड़ेगा. तो +2 ऐड करूंगा तो इधर भी +2 ऐड होगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. Cancel. Sir. किसके बराबर आता है, x माइनस 1 बाई होल स्क्वायर +2 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, जल्दी बताओ. Yes, sir. यस सर. डाउट तो नहीं किसी को, जल्दी बताना मेरे को. No, sir. ठीक है, पढ़ा रही है, जल्दी कर लो. क्या हुआ, किसी को डाउट है. सर ये सब +2 वाला जो किया ना वो समझ में नहीं आया. कौन सा में नहीं आया, फिर से बोलना. ये जो आपने +2 किया ना इसमें. अच्छा, ये समझ में नहीं आया. चलो अब मेरे को थोड़ा सा जो है ना अपना गियर को स्लो करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा. देखना जरा, यहाँ पे मैंने ये कहा कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये तो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, डिवाइड करने के बाद दिख रहा है. यस सर. Yes, sir. अच्छा, इस न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन ये वाला समझ में आ गया कि ये आएगा न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन Yes, x माइनस 1 sir. बाई. चलो, तो आप बताओ कि x माइनस 1 बाई एक्स को एज अब परफेक्ट स्क्वायर में क्या लिखा जाए कि इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए. तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको स्क्वायर किया. इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो बताओ क्या टर्म आएगा, जरा बताना जरा. यहाँ पे ये टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और कितना आ रहा है, -2 आ रहा है. -2. क्या ये इसके बराबर है, जल्दी बताना. क्या ये इसके बराबर अब हो गया, No, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नो हो सर. गया, जल्दी बताओ. नहीं हुआ ना, No, sir.
तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इस -2 को प्रॉब्लम कर रहा है, -2 को हटाना पड़ेगा, तो क्या करना Yes. पड़ेगा बताना यहाँ पे +2, तो +2 दोनों तरफ ऐड करोगे ना, दोनों Yes. तरफ ऐड करोगे, Yes, तो ये तो sir. कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे x² + 1/x, बताना यहाँ पे। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा वॉइस नहीं आ रही है, अभी 1 मिनट आ रही है, अभी- आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, वो आ जाता, वो एक्चुअल क्या नोटिफिकेशन जब आता है ना व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप इस पे है आपके सिस्टम पे दे रखा है, तो जब आता है नोटिफिकेशन तो थोड़ी देर के लिए चला जाता है, तो आप समझ जाना वापस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो आप बताना ये इसके बराबर लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, जल्दी बताना मेरे को। करना पड़ेगा। Yes, sir. हाँ तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब आप देख लो, जैसे मान लो ये आपके पास ये इस वाले को मैंने इसके बराबर लिखा है, इसके बराबर, तो आप इसे ओपन करके देख लो, x - 1/2² + 2 किसके बराबर आ रहा है, ओपन करके देख लो जरा, ओपन करके देख लो, अभी पता चल जाएगा। इससे ओपन करो, a² + b² - 2ab और इधर +2a, ये इससे कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ रहा है बताना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, इसके sir. बराबर तो आ रहा है, हाँ, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। अब बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ये जो फॉर्म है हमारा, ऊपर तो ये था 1 + 1/x², ये एज इट इज है, 1 + 1/x² इज एज इट इज, और इधर dx, और इधर हमने जो फॉर्म में बनाया था वो ये था परफेक्ट स्क्वायर x। सर आपकी साउंड दोबारा चली गई है। सर बिल्कुल होगा भी dx, वॉइस आ रही है क्या मेरी? अभी आ रही है। हाँ सर। हाँ अभी आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, टी जूम कर लेंगे, इससे टी जूम करेंगे, तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, और 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x², ये तो पता है ना, जल्दी बताना। यस सर। Yes, sir. और इंटू dx = क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो बताना ये माइनस Yes, क्या हो sir. गया, माइनस Plus. माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 1 + 1/x² इंटू dx = dt। तो देखो ये वाला टर्म dt में कन्वर्ट हो गया क्या, जल्दी बताओ, ये Yes, वाला sir. टर्म dt में यस कन्वर्ट, सर। तो Yes, इसीलिए sir. ये काम करते हैं, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसको टी एज्यूम कर लेते हैं ताकि ये इसका dt में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म बनाते हैं, इसीलिए कि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब देखना यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऊपर आ गया dt अपॉन इधर हो गया, सॉरी dt अपॉन इधर हो गया dt, ठीक है, इंटीग्रेशन dt अपॉन t², और ये जो 2 है यहाँ पे, इसे मैं क्या √2 के स्क्वायर लिख सकता हूँ फॉर्मूला बनाने के लिए, जल्दी बताना। यस सर। Yes, sir. तो 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही देखा था हमने, 1/a यानी 1/√2 tan इनवर्स x/a, x हमारा t है, t/√2 प्लस कांस्टेंट t। उसके बाद जो t आपने एज्यूम किया था उसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा, तो देखना यहाँ पे t क्या एज्यूम किया था, t यहाँ पे क्या दिख रहा है, x - 1/x, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x - 1/x By X. अपॉन Under √2 प्लस कांस्टेंट सी। बताना समझ में आई बात? मैं फिर से Yes, रिपीट करता हूँ, वैसे तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देख लेना Yes, एक बार। sir. मैंने बताया था कि टाइप 4 के प्रॉब्लम में क्या होता है, इफ न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ x², डिनोमिनेटर हैव अ फंक्शन ऑफ x⁴। तो सबसे पहले न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर के जो टर्म्स हैं उनको x² से डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये बना, इधर 1 बना, इधर 1/x², इधर x² बना, और इधर 1/x²। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बनाते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है उसका परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बनाएंगे ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करके। तो न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन किया यहाँ पे, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया,
और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x हो गया। अब इसका कुछ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कि ये जो टर्म है, जो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैं इसको लिखूंगा, अगर इसको मैं कब लिख पाऊंगा, x² + 1/x² को यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे x² + 1/x² को मुझे परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बनाना है इसके फॉर्म में। x - 1/x आ रहा था इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का, तो इसका स्क्वायर किया। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा x² + 1/x² -2। ये -2 एडिशनल है, जो कि यहाँ पे -2 नहीं है, तो -2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा। तो यही हमने यहाँ पे +2 ऐड किया है। बात समझ में आ गई होगी अब, +2 ऐड किया। Yes, sir. उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, x - 1/x जो आपको ये दिख रहा है डिनोमिनेटर में, इसको t एज्यूम कर लेंगे अपन। तो t एज्यूम करने के बाद देखना, यहाँ पे t एज्यूम भी किया है, कहाँ गया t एज्यूम करना था, यहाँ पे। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, x का 1 होता है। 1/x का डेरिवेटिव हमको पता है भाई, 1/x का डेरिवेटिव कैसे होगा, x to the power -1 करके हम कर सकते हैं ना, -1 x to the power -1 फाइनली -1/x² आएगा, ये डेरिवेटिव होता है। कुछ डेरिवेटिव तो आपको याद रखना है, 1/x का -1/x², √x का 1/2√x, ये याद रखना है। तो -1/x का -1/x² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटू dx = dt। तो ये जो कंप्लीट टर्म है ये आपका dt में कन्वर्ट हो गया। तो देखना ये जो न्यूमरेटर में है वो dt में कन्वर्ट हो गया। जब dt में कन्वर्ट हो गया, ये t एज्यूम किया था तो t² + 2 हो गया, और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 के स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखना यहाँ पे √2 फॉर्मूला बनेगा 1/x² + a² 1/8 tan इनवर्स x/a। x जो है हमारे पास t, वो रिप्लेस हो जाएगा x - 1/x से। अब बताना बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर। आ गई। अब देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बुक में आपको अलग से स्पेसिफिकली मेंशन करके प्रोफाइल नहीं बताता है, बाकी सब बताता है लेकिन इसे नहीं बताता है। लेकिन इस प्रोफाइल में देखो एग्जामिनर क्या क्या चेंजेस करता है, क्या क्या चेंजेस करता है वो मैं दिखाता हूँ। देखो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, जल्दी पूछ लेना मेरे से, कोई डाउट तो नहीं है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखना, जैसे अब ये क्या करता है, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेगा, देखना यहाँ पे 1/1 नहीं, यहाँ पे लिखेगा 2, पहले 2 लिखता है, 2 यहाँ पे लिखेगा 2, और x to the power 4 + 1, और इधर ले दिया dx। अब हमने ये पढ़ा था टाइप 4 में, इफ न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ x², डिनोमिनेटर इज अ फंक्शन ऑफ x to the power 4, देन टाइप 4 होता है। तो हम न्यूमरेटर को x² से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को x² से Yes, डिवाइड sir. करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में x² का फंक्शन ही नहीं दिया, लेकिन डिनोमिनेटर कुछ वैसा ही दिख रहा है, Yes, sir. डिनोमिनेटर कुछ वैसा ही दिख रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो न्यूमरेटर में 2 दिख रहा है उसको x² का फॉर्म बना दिया जाए एडजस्ट करके, क्योंकि मैथमेटिक्स में एडजस्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो देखो कैसे, मैं इसको x² बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइप 4 मेरे को याद आ रहा है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा बताना, x² + 1 माइनस ऑफ x² - 1 अपॉन x to the power 4 प्लस, बताना मेरे को, जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ क्या इस 2 को, Yes, इस 2 को इसके बराबर लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 2 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यस सर आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो अब इस तरह का क्वेश्चन अगर पहले से नहीं किया है तो ये चीज नहीं स्ट्राइक होगी, अब हो जाएगी, क्योंकि अब हमने बता दिया आपको। अब अगला स्टेप क्या करना है देखना, अगला स्टेप क्या करना है देखना, ये सेपरेट करना। मैंने बताया था ना कि जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म समेशन में, सब्ट्रैक्शन में होते हैं, अपन को सब्ट्रैक्शन याद आता है। तो सब्ट्रैक्शन में करूंगा, यहाँ पे देखना, x² + 1 अपॉन x to the power 4 + 1, और इधर हो गया dx, और ये माइनस इंटीग्रेशन x² - 1 अपॉन x to the power 4 + 1, और इधर हो गया dx। बताना ऐसा हो सकता है क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. और हो सकता है। और ये वाला प्रोफाइल तो अभी देखा था अपन ने, इतना जल्दी थोड़ी भूलता हूँ मैं, Yes, इतना sir. जल्दी मैं नहीं भूलता हूँ, ठीक है। ये अभी देखा था, देखो ये इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि नहीं देखा था। तो ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर आ चुका है। तो मैं इसको, हाँ क्या कर रहे हो आप, कुछ Yes, कह रहे sir. थे अभी कोई, अभी कोई कह रहा था, क्या कह रही हो आप? सर बोल रहे थे कि हो चुका है ये वाला। हाँ ये वाला हो चुका है, इसलिए मैं इसे करने वाला नहीं हूँ। अब मैं इसको करता हूँ, इसको अलग से कंसिडर कर लो।
जो भी आंसर आएगा इस वाले आंसर के साथ यहाँ पे लिख देना। तो अब देखो ये वाला क्या होगा, अभी अगेन वही है, न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर 4। तो मैं क्या करूंगा बताओ, डिवाइड बाई, जल्दी बताओ, डिवाइड बाई एक्स X स्क्वायर। square. चलो तो मैं इसको अलग से कंसिडर कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे पुट कर देना अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। अब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, जरा देखना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया डी। बताना यहाँ तक लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ मेरे को। लिख सकता हूँ, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. फिर आपको क्या करना है, इस वाले टर्म को तो ऐसे ही लिख देना है, इस वाले टर्म को ऐसे ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करके। तो देखना 1 का इंटीग्रेशन करो जरा, क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन करो, अभी देखा था x, और इसका इंटीग्रेशन अभी देखा था 1 बाई एक्स स्क्वायर का कितना होता है, माइनस 1 बाई Minus 1 by तो माइनस माइनस Plus प्लस हो हो जाएगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर क्या है बताओ, स्क्वायर करने के बाद एडिशनल टर्म क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, स्क्वायर करने के बाद एडिशनल टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे, +2. +2। तो +2 तो इधर नहीं दिख रहा था मेरे को, तो मैं क्या करूँ, -2 +2 करेंगे. -2 करेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी, अब बात Yes, समझ में आ sir. गई होगी। Yes, Yes, मैं sir. यही बताना चाह रहा था। अब अगला इससे बताओ मेरे को, टी किसको लेना है, जल्दी बताओ, जल्दी X बताओ, टी plus किसको 1 लेना X है। by plus 1 by X. यस, वेरी गुड। अब मैं इसको टी लेके चलूंगा, x प्लस 1 बाई एक्स को टी। अब तो आप बहुत ज्यादा जानने लगे हो, मुझसे भी ज्यादा जानने लगे हो आप। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और 1 बाई एक्स का कितना हो गया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स नहीं भूलना है, और डी टी भी नहीं भूलना है। भले मैं खाना खाना भूल जाऊँ, लेकिन ये सब काम नहीं भूलूंगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये टर्म हो गया डी टी, ये हो गया डी टी। कितना अच्छा लग रहा है डी टी, मेरे को इतना बड़ा टर्म डी टी में हो गया, Yes, बहुत sir. अच्छा, बहुत अच्छा। देखना अब यहाँ पे क्या हो गया, डी टी अपॉन, और इधर देखना, इधर हो गया टी स्क्वायर। और देखो ये -2 को फॉर्मूला बनाने के लिए √2 का स्क्वायर लिखता हूँ। √2. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। हाँ, क्या होता है फॉर्मूला, बताना मेरे को। 1 upon 2a log x minus a upon x plus a. यस, वेरी गुड। अब आप मेरे से बहुत ज्यादा जानने लगे हो, ठीक है। 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये होता था फॉर्मूला, टेबल में आप देख लेना जिसको याद नहीं है। अब देखना यहाँ पे x का काम t कर रहा है और a का काम √2 कर रहा है, तो बस हमें वही काम करना है, a को √2 से रिप्लेस करना है। तो 1/2 log x, x का मतलब t माइनस ए √2 अपॉन टी प्लस √2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब ये जो आंसर आया है वो आप इसके साथ लिख देना, यहाँ पे बाहर माइनस लगा के, ये माइनस लगा के यहाँ लिख देना, और इसका आप निकाल चुके हो वो लिख सकते हो, तो कंप्लीट आंसर आपका आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का। बात समझ में आ गया, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो जल्दी समझ में आ नेक्स्ट गया, स्लाइड ठीक है। करना तो शो नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, बिल्कुल कर देता हूँ, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल देखो, इसके आगे या ये वाला ही, Last चलो ये one. वाला, So last अच्छा one. लास्ट वाली, चलिए ठीक है, लास्ट वाली होगा, ठीक है। तो बताओ अब सबको समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? Yes, sir. Ari, sir. कहीं ऐसा तो नहीं मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, मैं खुद ही समझ रहा हूँ, No, ऐसा तो sir. नहीं। मैं तो थक चुका हूँ इन सब चीजों को बोलते बोलते, अब सपनों में भी ये चीजें आती है मेरे को बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं तो थक गया हूँ, मेरे को नहीं समझना है, आप समझो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रीवियस स्लाइड शो करना तो अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, पहले वाला जो स्लॉट होता है उसमें बच्चे बड़े एनर्जाइज हो। अच्छा, कुछ बच्चे यूट्यूब पे लाइव भी क्लास करते हैं क्या मेरी वहाँ पे? यस सर। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे को लग रहा है कि वो वहाँ पे ही मूव कर चुके हैं यूट्यूब लाइव वाले। Yes, sir. चलिए, तो अब ये बात समझ में आ गई, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब अच्छा, अब क्या होगा जरा देखना, अब एग्जामिनर इसमें क्या चेंज करता है। जैसे ही उसको समझ में आएगा कि 2 वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब वो कहेगा अच्छा रुको मैं देखता हूँ। मैंने कहा क्या? अब मैं देता हूँ क्वेश्चन, देखो। तो अब क्या क्या चेंजेस करता है वो मैं दिखाता हूँ। एग्जामिनर जो है ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा खेलता है इस वाले प्रोफाइल पे, तो देखो मैं खेलने नहीं दूंगा उसको। देखना 1/x to the power 4 plus 1, ये देखा, और इधर लिखा गया dx। कहेगा अब बहुत 2 बना रहे थे ना, अब बनाकर देखो। मैं कहूँगा 2 तो नहीं दिया तो क्या 2 बना नहीं सकता? बताना 2 बना नहीं सकता क्या ऊपर? जल्दी बना बताओ, सकते हैं. क्या करना पड़ेगा 2 बनाने के लिए? जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा 2 बनाने के लिए? 2 से multiply डिवाइड और two. मल्टीप्लाई, 2 Yes, से sir. डिवाइड और मल्टीप्लाई, यही तो करूंगा, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई।
अब हो जाएगा मेरा, तो अब वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सेम हो गया, जल्दी बताओ पिछले वाले से। Yes, sir. बस जो आंसर आएगा डिफरेंस उसमें ये है कि 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जल्दी Yes. बताओ। सर तो Yes, ये प्रोफाइल में एग्जामिनर जो है चेंज करता रहता है, तो हमने आपको बता दिया कि ये काम होता है, आपको ऐसे करना है। अच्छा, अब उसके बाद कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होके मेरे पास ऐसे सवाल भी लेके आते हैं, वो भी मैं देख लेता हूँ। बोलेंगे सर 1/x⁴ - 1 और इधर है dx। अब वो ये कहते हैं कि सर इसमें मैं क्या करूँ, मैं इसमें यही वाला टाइप 4 वाला कंडीशन यूज कर लूँ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई का। मैंने बोला कि ठीक है कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम फिर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है ऐसे करने से। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये काम ज्यादा, इससे आसान टेक्निक अगर हो सकता है तो कर लो। यहाँ पे हो सकता है अगर -1 दे दिया तो, अगर ये -1 दे दिया तो हो सकता है। देखो कैसे, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता बताना, ये x⁴ - 1 है, इसको x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। Yes, sir. a² - b² की आइडेंटिटी क्या होता है बताना? a - b a + b हो सकता है। B plus B, A minus B. हाँ, तो x² - 1 और x² + 1 लिख सकता हूँ, Yes, लिख सकता हूँ। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ये भी तो आइडेंटिटी बन सकता है ना, इसे 1² लिख दूं a² - b² से। Yes, तो बताना sir. क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा? तो x - X 1 minus x + 1 1 नहीं बन जाएगा? जल्दी बताओ मेरे को, बन जाएगा जल्दी बताओ। सर, बन बन जाएगा, जाएगा। वेरी गुड। अब ये तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, ये तो पार्शियल Yes, फ्रैक्शन sir. हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है एक बार आप ऐसे करना और एक बार 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके और ये वाला टाइप 4 यूज करके देखना जिसमें से जो इजीएस्ट होगा उसको फॉलो कर लेना। बाकी -1 के केस में ये ऑप्शन बढ़ जाता है, वो हमने यहाँ पे बता दिया। Yes, समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. समझ में आ गई? तो आगे बढ़ूं क्या? जल्दी बताइए। Yes, sir. Sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अभी तक हम जो देख रहे थे वो हेडिंग में जो भी टाइप चल रहा था वो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस चल रहे थे। ये रेशनल फंक्शन थे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होते थे, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता था, अलग अलग टाइप्स के उसके रेशनल फंक्शन के इंटीग्रल के होते थे, वो टाइप हमने देख लिया। अब कभी एग्जामिनर क्या करता है, इर्रेशनल फंक्शन को भी यूज करता है। तो अब अगला हेडिंग हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। अब सवाल ये है कि इर्रेशनल फंक्शन क्या होता है सर, पहले ये समझ में आ जाए, पहचान में आ जाए, तभी तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो देखना, उसका मैं प्रोफाइल लिख रहा हूँ। जैसे मान लो स्क्वायर रूट में ये दिया हुआ है कोई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म में हो गया। इस स्क्वायर रूट में ये क्वाड्रेटिक हो गया ऐसे, और 1/, में क्वाड्रेटिक हो गया ऐसे कर, 1/, में हो गया, 1/, में ऐसे करके √ax² + bx + c, और इधर है dx और इधर भी dx। तो अब देख लो होता क्या है, अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब कोई ये रूट नहीं है, तो फिर वो रेशनल हो जाता है। लेकिन जब स्क्वायर रूट आता है तो इरेशनल हो जाता है। जैसे नंबर में सोचो भाई, नंबर में क्या होता है, मान लो कि ये 4 है, ये 4 है, तो ये एक रेशनल नंबर है। अगर मैं इसे रूट के अंदर कर दूं √3, तो ये क्या हो जाता है, ये रेशनल हो जाता है, होता है नहीं होता? Yes, वैसे ही फंक्शन में भी है कि यहाँ पे अगर रूट लग गया तो ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब इरेशनल फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको ये फॉर्म हो गया, ये वाला फॉर्म पूछा जाता है, यही फॉर्म होता है अभी आपके कोर्स में। तो हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर। याद है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे क्वाड्रेटिक का? याद है? Yes, sir. परफेक्ट Yes, स्क्वायर। तो बस परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। न्यूमरेटर्स का 3 फॉर्मूला बताया था, सबसे लास्ट में याद करो, सबसे लास्ट में न्यूमरेटर में जो फॉर्मूला बनता था ऐसे, √x² + a², √a² - x², याद करो, √x² - a², जो न्यूमरेटर्स में आ रहे थे। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। अभी हम देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा तो यूज करने आता ही है। तो पहले तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ कि अरेंज परफेक्ट स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, अरेंज परफेक्ट स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो देखना यहाँ पे ध्यान से, अरेंज परफेक्ट स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, अरेंज परफेक्ट स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट, ठीक है। अब
इसको कैसे समझे तो क्वेश्चन से समझ में आने वाला है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, जरा देखना। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 6 5x माइनस 6 माइनस x, ये ठीक है। अब इस फंक्शन को मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो अब देखो ये इरेशनल का क्राइटेरिया में आ गया, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है नहीं है, जल्दी बताओ, ये वाला फॉर्म है, Yes, sir. ठीक है। तो अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले तो इस क्वाड्रेटिक को, ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ पे है, इसको मैं अलग से लिखूंगा साइड में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। क्वाड्रेटिक क्या दिया हुआ था जरा देखना, 5x माइनस 6 5x माइनस 6 माइनस 8, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कल मैंने बताया था रूल क्या होता है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या, जल्दी बताओ, यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या? नहीं, No, sir. 1 दिख रहा है। 1 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बताना ऐसा कर सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखना अगला, इससे बताया था कि x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है बताओ? -5 5 भी ले लो या 5 ले लो, माइनस अगर नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्योंकि स्क्वायर होता है ना, बाद में हम स्क्वायर करते हैं, तो इसलिए आप 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का मैं हाफ करता हूँ, देखना 5 का हाफ करूंगा 5/2, स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा बताना, 25/4। 25/4 में ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, जल्दी बताओ मेरे को। No, No, sir. sir. अब देखना ये जो टर्म है, ये वाला, ये जो टर्म है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जरा देखना, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, बताना लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. और Yes, बाकी जो कांस्टेंट टर्म बचा है उसे भी लिखना पड़ेगा। 6 यहाँ पे था, माइनस 25/4 यहाँ पे ये हो गया। अब ये बाहर है माइनस में, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये बताना 24 माइनस 25 कितना हो जाएगा, -1 1/4 लिख सकता हूँ। अब ये Yes. माइनस कह रहा, भाई साहब अब मेरे को बाहर क्यों कर दिया, अंदर जाना है मेरे को। मैंने कहा ठीक है इंतजार करो, तो इस माइनस को मैं अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस अंदर जब जाएगा तो बताना ये प्लस होगा, ये माइनस होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, होगा sir. नहीं होगा, Sir. ठीक है, ये हो गया। चलो तो अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब ये जो रूट में था ये, इससे मैं परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिखूंगा, तो देखना यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन dx अपॉन और रूट ओवर, और इधर परफेक्ट स्क्वायर में लिख रहा हूँ, तो इधर कहाँ गया भाई साहब, परफेक्ट स्क्वायर किधर गया, इधर गया। हाँ x, ये 1/4 माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4 माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब देखना जरा, फॉर्मूला मुझको बनाना है, तो इसको मैं इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखना इधर मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट ओवर 1/4 को 1/2 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, इसमें लिख किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और x माइनस 5/2 का, और इधर हो जाएगा स्क्वायर, और इधर हो गया dx। अब बताओ मेरे को कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है कोई फॉर्मूला, जल्दी बताना मेरे को। 1/x square 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होता था फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट c, ये होता था, भूल गए आप लोग, Yes, जल्दी sir. बताना। अच्छा भूल गए, अच्छा तो ये Sir, होता है, याद previous रखना। slide. प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, देख लेना प्रीवियस स्लाइड। जल्दी बताना मेरे को, तो फॉर्मूला याद है, अब याद हो गया, अब याद आ अब फॉर्मूला याद तो Yes, sir. आ गया. अब याद आ गया। चलिए, आप अगर ऐसे भूलोगे तो एक दिन आप मुझे भी भूल Sir, हो जाओगे, गया. एक दिन नहीं आप मुझे भी भूलते, भूल sir. जाओगे। No, sir. ऐसे बताओ, मैं बिल्कुल मान लो हिमाचल का मैं टूर कैसे बनाऊंगा अगर आप मेरे को भूल जाओगे तो। हम नहीं भूलेंगे सर। नहीं भूलते, सर. चलिए अच्छा ठीक है, तो कभी मैं हिमाचल का टूर बनाऊंगा तो फिर याद आए, फिर मैं सोचूंगा उस टाइम में कि आप कितना याद रखते हो मेरे को, Yes, ठीक है। Yes. Yes, sir. चलिए अब देखना यहाँ पे ध्यान से, तो ये a का काम कर रहा है 1/2 और ये पूरा x का काम कर रहा है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा साइन इनवर्स x हमारा हो गया x माइनस 5/2 अपॉन a हमारा 1/2 हो गया प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ज्यादा से ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, इसमें आप एलसीएम ले लो, इधर कितना हो गया 2x माइनस 10 अपॉन 2, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। बताना सही है क्या, बताना सही है, Yes, sir. Yes, हो गया sir. आंसर, हो गया। तो इर्रेशनल फंक्शन में कोई नई चीज नहीं है,
जैसे हम टाइप 2 में रेशनल के अंदर टाइप 2 में जो नीचे क्वाड्रेटिक आता था, रूट में नहीं होता था, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, बस रूट में आ रहा है तो रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और क्या करना है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, बस परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। अगर ऊपर क्वाड्रेटिक दे दे तो भी यही काम करेंगे, और नीचे वाला क्वाड्रेटिक जो अभी दिया था इस क्वेश्चन में, तो भी हम अपने यही काम करने वाले हैं। बताना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. आगे बढ़ूं जल्दी बताना, आगे बढ़ूं। Yes, sir. चलिए, तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान करते हुए, चलिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x और 1 माइनस एक्स। अब यहाँ तो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, यहाँ तो रूट में क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको क्या? मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, yes sir, मेरे को दिख रहा है। yes sir, कैसे? Multiply मल्टीप्लाई करो ना, yes. ये फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक का फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक का फैक्टर है। एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है आपको, एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है। क्वाड्रेटिक का फैक्टर भी दे देता है एग्जामिनर, ऐसे भी दे देता है, याद रखना, ऐसे दे देगा dx अपॉन रूट x माइनस 1 x माइनस 2। मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ यहाँ पे, हमने कहा फैक्टर नहीं चाहिए भैया, मेरे को फैक्टर नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई करूंगा। एग्जामिनर मुझसे चालाक थोड़ी हो सकता है, एग्जामिनर मुझसे चालाक थोड़ी हो सकता है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो फैक्टर करेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने कहा शक्ल बिगाड़ कर नहीं देना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की शक्ल बिगाड़ कर नहीं देना है, मेरे को टाइप का चाहिए इरेशनल में। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर। आप तो दिख रहा है क्वाड्रेटिक मेरे को, आप तो दिख रहा है। Yes, sir. अब मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा इस वाले का, तो पहले इधर साइड में लिख लो जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इधर x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगेन एक्स स्क्वायर का जो, अब यहाँ पे कोई कहेगा सर कांस्टेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती है उसमें, बताना। यहाँ पे कांस्टेंट तो नहीं है ना, तो मेरी गलती तो नहीं है इसमें। यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक के लिए कांस्टेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो -1 है, क्या करूँ, +1 बनाना है मेरे को। +1 बनाने के लिए माइनस तो कॉमन लूंगा, तो इधर ये प्लस हो जाएगा, इधर ये माइनस होगा, बहुत अच्छा, माइनस है, बहुत अच्छा। अब बताना इसके बाद, अब एक्स का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -1 ले लो या 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निगेटिव साइन का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो मान लो कि मैं 1 ले लेता हूँ, चलो, या -1 ही ले लो, ठीक है, तो 1/2 हो गया। इसका स्क्वायर करना, तो कितना आएगा? हाँ, तो 1/4 अपन ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क होगा क्या, जल्दी बताना। आप देखना, इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को क्या लिख सकता हूँ, जरा देखना, बाहर माइनस है, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना मेरे को, लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, बहुत अच्छा। अब ये -1/4 जो है वो अपने जगह पर रहेगा, ये माइनस कह रहा भाई साहब अब तो काम हो चुका है, अब मेरे को अंदर भेज दो। मैंने कहा ठीक है, तो इस माइनस को अंदर भेज रहा हूँ, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो 1/4 प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनना है इसको यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। तो देखना इंटीग्रेशन क्या बनने वाला है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, और इधर हो गया 1/4 माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। आप देखना फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे को इस 1/4 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, dx अपॉन, इधर लिखूंगा रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर, और माइनस इधर कितना आएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बताना लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब यहाँ भी तो फॉर्मूला आ रहा है, कोई वही वाला फॉर्मूला बनेगा ना, वही वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a, x का काम ये कर रहा है, x माइनस 1/2, a का काम कौन कर रहा है, 1/2 कर रहा है, और प्लस कॉन्स्टेंट से, बस हो गया। बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी होगा आंसर ये हो जाएगा। बताना बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। आ गई सर, आ गई समझ में, ठीक है, तो समझ में आना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये सब चीजें जो है, बहुत छोटी छोटी बातें जो है वो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए, लेकिन आज बहुत खुशी का लम्हा होगा, क्योंकि आज हम इस चीज को फिनिश करने वाले हैं, इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को खत्म करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं। 1 या 2 क्वेश्चन रह गए अपन के पास, फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल।
2 मिनट का मौन भी रखेंगे अपन लोग चैप्टर खत्म होने के बाद। Yes, 2 मिनट का sir. मौन रखेंगे क्योंकि ये चैप्टर हम सबको, ये टॉपिक हम सबको बहुत याद आएगा, काफी इमोशनल मोमेंट होगा, तो हम लोग इसको 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करते हैं अगले वाले टाइप का। अगला वाला टाइप क्या है? अब यहाँ पे इस वाले का मतलब इरेशनल का, ये टाइप 1 था। इरेशनल का यहाँ पे टाइप 1 में मेंशन कर देता हूँ, टाइप 1 इरेशनल का, ये टाइप 1 हो गया। अब मैं बात करूंगा टाइप 2 इरेशनल का, टाइप 2। अब देखना टाइप 2 में क्या होगा, एक्सप्रेशन बना के लिखता हूँ। मान लो px प्लस क्यू अपॉन रूट क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इधर है dx। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, याद करना, रेशनल में हमने ऐसा प्रोफाइल बताया था लेकिन रूट नहीं था। याद करो, रूट नहीं था वहां पे। न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। याद करो, बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने उसमें क्या बताया था कि न्यूमरेटर को a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिखते हैं। यहाँ भी कुछ वैसे ही करना पड़ता है, यहाँ भी वैसे ही करना। न्यूमरेटर यहाँ पे कितना दिख रहा है, px प्लस q, इसको एक्सप्रेस करना है a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ। डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक लेना है, रूट को हटा के डिफरेंशिएशन जो करेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक का करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस कांस्टेंट b, ये यूज करना है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ Yes, गया? sir. रेशनल वाला जो इस तरह का दिख रहा था, वहां पे रूट नहीं था, वहां पे लिखा था हमने न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं था वहां पे, लेकिन अब यहाँ पे रूट आ रहा है, तो इसलिए मैं डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर लिखूंगा तो आप रूट के साथ ले लोगे, यहाँ पे पूरा ये रूट ले लोगे, जो कि गलत हो जाएगा, नहीं करना है रूट। इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं लिखा, बस लिखा अंदर जो रूट के अंदर है वही यहाँ पे फंक्शन लिख दिया मैंने। समझ में आ गया? जल्दी बताओ, Yes, समझ में आ गई sir. बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये काम करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, फिर सेपरेट करना है, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा ये। ठीक है ना? और जब आप इसको सेपरेट करोगे तो देखना, एक फॉर्म में तो आपका रिजल्ट बन जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स वाला बनेगा, 2 रूट एफ एक्स, और दूसरा जो इंटीग्रल बनेगा वो इस इरेशनल का टाइप 1 बनेगा, जो अभी टाइप 1 देखा है, ये वाला टाइप 1 बनेगा, ये वाला टाइप 1। ठीक है, जैसे वहां टाइप 2 बन जा रहा था, टाइप 3 का क्वेश्चन टाइप 2 में आ रहा था नहीं आ रहा था, दूसरा वाला फॉर्म, दूसरा वाला इंटीग्रल आ रहा था नहीं आ रहा था, बताओ जरा। हाँ, तो इसी तरह से ये दूसरा वाला जो इंटीग्रल आएगा वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखना यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इंटीग्रेशन, लेकिन चलो आगे बताऊंगा मैं। पहले इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये, और इधर हो गया dx। अब देखो यहाँ पे ये इसी फॉर्म में है, न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स Yes, एंड sir. डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक है नहीं है? जल्दी बताओ, है. इस टाइप से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? इस टाइप से कर मैच कर रहा रहा है. है। ठीक है, अब देखना हमने क्या बताया था, न्यूमरेटर एक्स है, उसको लिखो a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक जो रूट के अंदर है, X एक्स square स्क्वायर plus प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट b। B. उसके बाद x अपने जगह पे है, a अपने जगह पे है, इसका डेरिवेटिव बताओ कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x 2x और प्लस इसका 1 हो गया, इसका 0 plus और 0. प्लस b। अब कोफिशिएंट कंपेयर करके a और b निकालूंगा। इधर बताना x का कोफिशिएंट कितना है, इधर 1, 1. इधर 1 कितना है, ये इधर जाएगा 2a बनेगा। A. ठीक है, तो a की वैल्यू कितना आएगा बताना मेरे को, 1 by 2. तो a तो 1/2 अपन को आ गया। अच्छा, अब मुझे इधर कांस्टेंट टर्म कुछ दिख रहा है क्या, बताओ, कांस्टेंट टर्म कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, 0. 0। तो इधर कांस्टेंट टर्म कितना है देखना, एक तो ये है a एक और A plus plus B. और b। तो a तो मुझे पता चल चुका है यहाँ से, तो यहाँ B से b आएगा भी तो आ minus जाएगा, half. b माइनस हाफ। वेरी गुड, तो a और b की वैल्यू आ चुका है, और जैसे ही a और b की वैल्यू आएगा ये आपको यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो देखना यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 था और इधर हो गया 2x प्लस 1, दिस इज 2x प्लस 1, और प्लस b की वैल्यू कितना था, माइनस हाफ। तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ और ये हो गया माइनस हाफ। ठीक है, बात समझ में आई? जल्दी बताओ मेरे को। अब देखना एक बात ध्यान से,
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखना ये x के बराबर ही आएगा, देखना, क्योंकि इसके इक्वल है ना, तो ये तो बराबर ही आना चाहिए, देख लेना। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, इसको ब्रेक डाउन करके लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। अब जो x आपका आया इसे आप एक्सप्रेस कर दो यहाँ पे, जो आपने x यहाँ पे लेकर आए हो इंटीग्रेशन में, यहाँ लिख दो 1/2 2x + 1 और -1/2, और नीचे जैसा था वैसा रहेगा, x² + x + 1, और इधर हो गया dx। अब बताओ अगला स्टेप में क्या करना होता है, जल्दी बताओ मेरे को। अगला स्टेप में क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। दो टर्म यहाँ पे है, दो टर्म है, समेशन में हो सब्ट्रैक्शन में हो, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा देखना, एक तो 1/2 ये बाहर ले लेता हूँ, 2x + 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक x² + x + 1 माइनस ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन रूट x² + x + 1, और इधर हो गया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इस वाले को fx कंसिडर कर लूँ, fx, तो ये रूट fx होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, जल्दी होगा बताओ। सर। तो fx का डेरिवेटिव होगा, ये वाला fx का डेरिवेटिव दिख रहा है Yes, क्या, यस बताना। सर। एक रिजल्ट बताया था, एक रिजल्ट Log बताया था, fx. याद करो। Log नहीं fx. नहीं नहीं, ये नहीं बताया था, टू Log रूट fx, टू रूट fx मैंने बताया था ना। वो लॉग कब आता है, जब रूट नहीं होता है नीचे, तब आता है f'(x अपॉन fx में, और f'(x अपॉन रूट fx तो टू रूट fx, तो जब रूट आता है तो टू रूट आता है, बस इतना ध्यान रखना। समझ आया? चलो तो अब इसे मैं टू रूट fx करूंगा तो देखना क्या आएगा, 1/2 तो यहाँ पे था, टू रूट fx का मतलब रूट में जो क्वाड्रेटिक था x² + x + 1, और इधर माइनस। अब देखना क्या ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया, बताना ये टाइप 1 का क्वेश्चन है कि नहीं। Yes. ये टाइप 1 Yes, का क्वेश्चन है। sir. अरे टाइप 1 यही तो है, ये वाला इरेशनल का टाइप 1 कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्म हो गया। यही तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, याद करो परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे नहीं बनाते थे, जल्दी बताओ। यस सर। तो अब आपको क्या करना है, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, एक पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, तो ये तो आंसर में आ जाएगा साथ में। इसके लिए आपको इसको अलग से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर फॉर्मूला जो भी बनेगा इंटीग्रेट होके इसके साथ आंसर लिख देना है, इसके साथ लिखना, बताना हो जाएगा, जल्दी बताओ, हो जाएगा सबसे? Yes. हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, जो sir. आपने अभी लास्ट में बताया ना, उसको एक बार और बता दो। एक ही बार क्यों बताऊं मैं, उससे ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। बता दो सर। अच्छा ठीक है, तो कौन सा वाला, ये रिजल्ट, ये वाला जो लास्ट में स्टेप है, लास्ट में ये माइनस। वाला। अच्छा हाँ माइनस के साथ जो आ रहा है, ये वाला क्या करना है, मैंने ये बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये देखो टाइप 1 है ना, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, देखो यस 1 सर। अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ये टाइप 1 इरेशनल का टाइप 1 है, देखो यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ऐसे तो करते थे, अरेंज परफेक्ट स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। ये वाला क्वेश्चन देखो क्वाड्रेटिक है, 1 अपॉन में 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ऐसे तो करते थे परफेक्ट स्क्वायर बना के, परफेक्ट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन भी देखो, यही तो क्वाड्रेटिक था, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही देता हूँ, वैसे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, ये इसको इंडिकेट करना है, 1 अपॉन रूट में जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, x² + x + 1। तो हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो देखो इसको अलग से कंसिडर करता हूँ, ये अंदर वाले फंक्शन को। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल ये है, कोफिशिएंट ऑफ x का 1 होना चाहिए, 1 है। अच्छा अब x का कोफिशिएंट बताओ कितना है, बताना x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1, इसका हाफ कितना होगा, 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख देता हूँ, x² + x + 1/4, और बाकी जो बचेगा क्या बचेगा, 1 - 1/4 ये बचेगा। इसको क्या लिख सकता हूँ बताना, x + 1/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना। यस और सर। प्लस 4 - 1 कितना हो गया, 3/4 हो गया, हो गया परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे, यही तो बताना चाह रहा था, मैं, x² + x + 1 माइनस, और इधर हो गया, इधर dx है, और 1 अपॉन, और इधर हो गया √x + 1/2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज 3/4। इस 3/4 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई भी है। 2 से मल्टीप्लाई भी। Sir, तो 1/2 हाँ भी है 1/2 यहाँ वहाँ। पे भी है, यस 1/2, यस सर। ठीक है 1/2 बिल्कुल सही।
अब देखना इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया 1/√x² + a एक्स स्क्वायर। स्क्वायर प्लस ए याद है स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था लॉग में आता था, याद है, x + √x² + a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, ये होता था। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता था, ठीक है ना, यस सर। माइनस नहीं होता था, मतलब ये सेम ही फंक्शन आ जाता था, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होता था, सेम ही आ जाता था। वो आप देख लेना टेबल में लिखवा रखा है, तो देखना ये तो इंटीग्रेट हो चुका था, तो इसका तो ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा, √x² + x + 1, और इसके लिए -½ और इधर क्या हो जाएगा देखना log x प्लस x की जगह बताना क्या काम कर रहा है, ऐसा काम कौन कर रहा है, x + 1/2 ये हो गया, और प्लस √रूट ओवर x। अब x का मतलब ये x + 1/2 इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a का मतलब √3/2 का स्क्वायर। बताना समझ में आ गया, जल्दी बताओ, यस सर। समझ में आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, नो सर। नहीं, तो इस प्रोफाइल में आपको इस तरह का जो प्रोफाइल होता है इरेशनल में, ये हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे वाले किसी प्रोफाइल पे आते हैं, ये प्रोफाइल तो इरेशनल का हो चुका है, ठीक है। अब हम एक लास्ट प्रोफाइल पे आएंगे और उसके बाद फिर डेफिनेट का पोर्शन का टाइम रहेगा तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हुए अगले वाले फॉर्म में, अगला फॉर्म क्या होता है जरा देखना, इंटीग्रेशन dx अपॉन sin x - a cos x - b। ये अब इसमें देखना, इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रोफाइल बनता है, एक तो साइन कॉस देता है, दूसरा क्या देता है, साइन भी दे देता है, साइन इधर sin x माइनस है, इधर sin x माइनस। तीसरा क्या चेंज करता है, साइन कॉस कर देता है, कॉस इधर हो गया cos x माइनस है और cos x माइनस। इसके अलावा कोई चेंजेस है क्या, बताना, इसके अलावा कोई चेंजेस होगा क्या यहाँ पे, बताना भाई, या तो साइन कॉस होगा, या तो साइन होगा, या तो कॉस होगा, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होगा, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन का प्रोफाइल दे सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो याद रखना, अगर सेम फंक्शन होता है साइन कॉस, यानी ये वाला और ये वाला अगर सेम होते हैं साइन कॉस, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin a - b, इनमें से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, sin a - b से। और अदरवाइज में कौन सा केस बनेगा, यही बनेगा, जब डिफरेंट हो जाएंगे तो इसमें डिवाइड करना होता है cos a - b से। अब ऐसे ही क्यों करते हैं डिवाइड, तो ये तो जब क्वेश्चन करेंगे तब आगे पता चलेगा। वैसे इनमें से कोई एक प्रोफाइल आपके बुक के एक्सरसाइज में दिया हुआ है मिसलेनियस का, तो वो आप देख लेना, वो कैसे सॉल्व होगा वो मैं अभी यहाँ पे बता दूंगा। अभी ये बात जो समझ में आई पहले ये बताओ, जो मैंने बात बोला है समझ में आया, यस सर। तो अब इसका स्टेटमेंट लिख लो जरा, कि याद रहे वो चीज, लिख लो जरा, देखो इसमें स्टेटमेंट, इफ डिनोमिनेटर हैव sin x minus a sin x minus b, if denominator have sin x minus a into sin x minus b, or cos x minus a into cos x minus b, or cos x minus a into cos x minus b, then multiply and divide by sin a minus b, अदरवाइज का मतलब जब दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो यही केस बनता है बस, अदरवाइज cos a minus b, बताना, स्टेटमेंट लिख लिया क्या, यस सर। अब ये काम क्यों करते हैं, अच्छा एक चीज और, एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें sin a minus b से डिवाइड करते हैं, किसमें cos a minus b, वहां पे कंफ्यूजन। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ कि आपको याद रहे, देखो सेम है ना, सेम है ना, सेम तो सेम स्टैंड फॉर एस, साइन। तो साइन आएगा, अब समझ में आ गया, अब नहीं भूलेगा,
अब नहीं भूलेगा। बात समझ में आ गया? सेम Yes, इज sir. स्टैंड फॉर साइन, एस ऐसे याद रखना, एस स्टैंड फॉर सेम। तो सेम के लिए साइन ए माइनस बी आएगा, और डिफरेंट हो, अब दूसरा, अब सेम का याद हो गया तो ऐसा नहीं कि पता चला उसके लिए ट्रिक बताओ दूसरे वाले के लिए। अरे एक तो याद हो गया तो दूसरा तो याद हो ही जाएगा ना। भाई एक Yes, तो sir. साइन ए माइनस बी, तो दूसरा cos Cos A x। minus B. हाँ, समझ में आ गया? ठीक है। Yes, sir. अब जरा देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो साइन डिफरेंट वाले हैं, ठीक है ना। सेम वाले का टेक्निक मैंने बता दिया, जैसे डिफरेंट का करूंगा वैसे वही होगा, बस चेंज क्या होता है, जिससे डिवाइड करना होता है। यहाँ पे हम सेम वाले को साइन से करते हैं और इसे कॉस से करते हैं। तो अभी हम सिर्फ डिफरेंट वाला के क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो इन दोनों को। चलिए, Yes. तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ जो डिफरेंट वाले हैं। तो dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस ये। अब मुझे दोनों डिफरेंट दिख रहा है, तो डिफरेंट का मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किससे करना है? Cos A minus B. देखना है यहाँ पे मैं cos a माइनस बी से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। बताना कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये काम क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। अच्छा, ये 1 अपॉन कॉस को सेक ए माइनस बी लिख दूं क्या? किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? जल्दी बताना। No, जल्दी sir. बताना। नहीं, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, ये कॉस ए माइनस बी है, पहले मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस। याद करो, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन बताया था अगर साइन 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 या साइन कॉस साइन कॉस इस तरह का होता है, तो हमने बताया था कि जो न्यूमरेटर का एंगल है एक्सप्रेस करना होता है डिनोमिनेटर के एंगल में। याद करो, बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. में बताया था, वो आप भूल चुके होंगे, उसमें हमारी गलती तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप भूल चुके होंगे, अगर किसी को याद होगा। वैसे तो याद है, क्यों डिम्पल याद है? नहीं है? Yes, sir. याद होना चाहिए, बिल्कुल। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग भूलते हो ना तो फिर मेरे को डर लगता है कि मेरे को भी भूल जाओगे इसे, इसलिए याद ही रखना, ठीक है ना, ताकि मुझे भी ये पता रहे कि आप मेरे को भी याद रखोगे वैसे। और अगर वैसे भी अगर आपने हमारे करे हुए जो भी यहाँ पे मैं जो भी हार्डवर्क करता हूँ आपके लिए, जो भी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, और आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो एग्जाम में मैं बहुत याद आता हूँ। तो मैं अगर वैसे याद हो ना हो, एग्जाम में बहुत याद आऊंगा कि त्याग सर का अगर एक बार थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिया होता नोट्स, तो आज बहुत अच्छा हो जाता। तो ये नौबत नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैं बहुत याद आ जाता हूँ फिर। बात समझ में आ गया? तो आप कोशिश करिए कि एग्जाम में मैं याद ना हो, आपको याद रहे बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए, Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक ए माइनस बी तो यहाँ पे एज इट इज है, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, वो जैसे था वैसे ही रहेगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो कॉस, अब इसको मुझे कैसे एक्सप्रेस करना होगा। देखो इस वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा बताना। एक्स माइनस बी माइनस, ऊपर वाले एंगल को लिख रहा हूँ, माइनस एक्स माइनस है। बताना, लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और इधर जैसे था वैसे ही रहेगा, साइन एक्स माइनस ए और इंटू कॉस एक्स माइनस ए। अब चेक कर लो कि यहाँ पे ये dx है, यहाँ पे जब इसे ओपन करोगे तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल होगा, इधर माइनस माइनस प्लस से आएगा, तो ए माइनस बी मिलेगा। देखो आ रहा सेम आ रहा है। Yes, sir. उसके बाद हमने बताया था, याद है, आइडेंटिटी लगता था, कॉस ए माइनस Cos B. कॉस ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगता था। अगर यहाँ साइन होता तो साइन ए माइनस बी लग जाता, अभी तो कॉस दिख रहा है, तो कॉस ए माइनस बी का आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो इसीलिए तो ये काम करते हैं यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसीलिए करते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा फॉर्म बन जाए, एक्सप्रेस हो जाए एंगल, और आइडेंटिटी यूज कर लो, फिर बाद में सेपरेट करके इंडिकेट कर पाओ। इसलिए काम करते हैं, क्योंकि इसकी कमी होती है ऊपर, तो इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है डिवाइड और मल्टीप्लाई कर। अब देखना, सेक ए माइनस बी जो है वो एज इट इज है, सेक ए माइनस बी इज एज इट इज, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये कॉस ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, हम सबको पता है। तो कॉस ए, ये कितना यहाँ पे एक्स माइनस बी इंटू कॉस ए, यानी एक्स माइनस ए, और बीच में साइन क्या आता है, प्लस का आता है। याद रखना, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आता है। साइन ए साइन बी, साइन यानी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ, साइन, हाँ साइन कितना हो गया, साइन ए यानी एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स प्लस ए, ये हो गया। समझ आई बात? ठीक है,
चलो Yes, और अपॉन 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 जैसे था नीचे वो वैसे ही रहेगा जो पहले यहाँ पे था, साइन एक्स माइनस है, साइन एक्स माइनस है और साइन एक्स माइनस बी, और इधर होता था डी। अब अगला स्टेप सेपरेट करना है क्योंकि मुझे दो टर्म दिख रहा है, दो टर्म दिख रहा है, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे तो क्या होगा जरा देखना है यहाँ पे ध्यान से, ये सेक ए माइनस बी तो जैसे था वैसे ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखना यहाँ पे, अब मैं सेपरेट करता हूँ, सेपरेट करूंगा तो देखना कुछ कैंसिल होगा क्या, दिस अपॉन दिस कुछ yes कैंसिल हो रहा sir, है? cancel हो जाएगा। कौन सा कैंसिल हो रहा है बताना यहाँ पे। नहीं, अच्छा एक मिनट, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे देखना, अब ओ सॉरी साइन यहाँ पे कॉस है, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे yes कॉस sir, है। हाँ यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, कॉस है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कॉस, कॉस, तो कॉस एक्स माइनस बी। तो देखना यहाँ पे जब मैं सेपरेट करता हूँ तो ये कॉस कॉस एक्स माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा कॉस बाई साइन, cos कॉस बाई x साइन को क्या ले सकता हूँ कॉट, cot लिख x सकता हूँ क्या, minus जल्दी बताओ, yes sir, प्लस प्लस। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे सेपरेट करूँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, साइन कैंसिल sin होगा, x minus साइन a कैंसिल होगा, यहाँ पे साइन तो क्या बनेगा साइन बाई कॉस क्या बनेगा टेन, tan x टेन minus एक्स माइनस बी, और इधर है हमारा डी एक्स। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा जरा देखना, इंटीग्रेशन यहाँ बनेगा कॉट एक्स माइनस से और डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन इधर बनेगा tan एक्स माइनस बी और डी एक्स। अच्छा अब उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे देखना, सेक ए माइनस बी तो यहाँ पे एज इट इज है। अब देखना कॉट का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग साइन, लॉग साइन, और एक्स माइनस से हो जाएगा, और tan का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग सेक, लॉग सेक, और इधर हो जाएगा एक्स माइनस बी, और प्लस कॉन्स्टेंट सी नहीं भूलना है। समझ में आया, बता यहाँ पे बताओ, समझ में आया बात, जल्दी बताओ। yes sir, ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है जरा बताना, log a into b a into log यस, तो लॉग ए इंटू बी, तो ए यहाँ पे कितना है, ए साइन एक्स माइनस ए है, दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू इंटू, और इधर कितना हो जाएगा सेक एक्स माइनस बी, सेक एक्स माइनस बी। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सेक को नीचे लेके आ सकता हूँ, बताओ लेके आ सकता हूँ ना, तो सेक Yes, जब sir. नीचे आएगा, सेक जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये तो साइन था एक्स माइनस है, और इधर क्या बन गया, इधर सी भी था, इधर क्या बन गया कॉस एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी। क्या मैं इसको tan लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, क्या मैं yes इसको tan, yes अच्छा sir, अच्छा अच्छा, x minus b है नहीं लिखा, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। एंगल डिफरेंट है। मुझे आप लोगों से जो ना ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बोले यस सर कॉन्फिडेंस, अच्छा खासा टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोग का बता रहा है कि यस ठीक है, वो तो ठीक है, कमजोर दिल का टीचर होता है अभी ऑफलाइन हो जाता, ठीक है। yes sir, चलिए yes तो sir, अब जो दो प्रोफाइल है इनमें से कोई एक आपका मिसलेनियस के एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपके बुक में, तो आप उसको ट्राई कर लेना, शायद हो सकता है ये भी दिया हो, मुझे याद नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई दिया होगा तो उसके लिए साइन ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई, प्रोसेस सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे साइन आएगा यहाँ पे साइन। अब इसका एंगल इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसके फॉर्म में लिख लेंगे तो फिर साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, फिर सेपरेट करेंगे तो फिर इंडिकेट हो जाएगा, जल्दी बताओ, yes sir, हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. So this is all about your topic indefinite integral. इंटीग्रल में दो टॉपिक होता है, एक तो इंडेफिनेट होता है और एक आपका डेफिनेट होता है। तो इंडेफिनेट आपका पोर्शन हो चुका है, आप उसके क्वेश्चन पूरे फ्रीली आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी डाउट्स होगा उसे आप डिस्कस कर सकते हो मेरे को, या मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी नितिन सर से बात हुई है और उन्होंने बोला है, प्रिया मैम भी बता रही थी कि आप लोगों का जो नोट्स है वो कई बार शेयर हो चुका है, आप लोग खोज ही नहीं पाते हो व्हाट्सएप पे, आप अपने ग्रुप के मीडिया में जाइए और वहाँ पे देखिए वो अवेलेबल है, मिल गया है ना। हाँ तो आप उसे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, अपने बुक से क्वेश्चन लग जाए तो फिर आप उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करिए, और जो भी डाउट्स होंगे डिस्कशन, क्योंकि हो सकता है कंसेप्चुअल क्लासेस अभी जो चल रही है उसके बाद जो टाइम मिलेगा मेरे को उस कंसेप्चुअल क्लासेस के में, उसमें मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। तो Yes, ये sir. सब चीजें जो है तब पूछ पाओगे मुझसे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे,
जब आप पूछोगे तो आपको ज्यादा जानकारी होगी चीजों की। जब आप पूछेंगे आप चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि आप पूछेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से चीजों समझ में आती है, कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ, कहाँ मैं सही हो रहा हूँ, किसको करेक्ट करना है और किस पे हम किस तरह से डील करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का नाम है। और भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस की चीज होती है, लेकिन मैथ्स तो बहुत ज्यादा होता है इसको, और उसमें स्पेशली इंटीग्रेशन तो और भी ज्यादा है, इसको प्रैक्टिस चाहिए होता है। इसलिए आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिए। आप डेफिनेट इंटीग्रल के लिए अनफॉर्चुनेटली टाइम तो हमारे पास नहीं रह गया, ऑलमोस्ट टाइम हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपका इंडेफिनेट का पोर्शन यहाँ पर खत्म हुआ। और उसके बाद मौन भी बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, तो आप उसके 2 मिनट से ज्यादा भी मौन रख सकते हैं, शायद 2 दिन का भी मौन रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 2 दिन बाद क्लास हो या 1 दिन बाद हो। तो आप मौन रखिएगा और थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा इमोशनल मोमेंट होगा, मैं समझ सकता हूँ। भावुक जो है वो मोमेंट है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चला गया। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। थैंक यू। Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग।